अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे ट्रेडर्स, छोटे दुकानदारों के लिए जो है 1 करोड़ से कम सेल वाला सालाना सेल जिनकी है वो किस तरह अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवा सकते हैं बज़रिया इस ऐप के। ये टैक्स आसान ऐप है जो कि आपको मोबाइल पे इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं की तो इसको इंस्टॉल कर लें। तो पहले मैं आपको इसके इंस्टॉल का एक तरीकाकार बता देता हूँ। तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करके फिर ये पेज पे आके हम इसको दोबारा करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल की कैसे करते हैं। अभी हम इंस्टॉल करते हैं FBR टैक्स आसान। तो उसके लिए सबसे पहले ये प्ले स्टोर पे मैं आ गया हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है, उस पर जाके आपने लिखना है टैक्स आसान, TAX। ये जो लिखा हुआ है टैक्स आसान, ये साथ ये आ भी रहा है, इसको क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास। ये स्क्रीन आ जाएगी। तो इससे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है तो ओपन आ रहा है। अगर इंस्टॉल ना की हो तो इससे आपने आके यहाँ से आके अपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो इसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं छोटे दुकानदार या ट्रेडर्स के लिए। तो जब आप अपनी ऐप खोलेंगे टैक्स आसान ऐप, तो ये वाला उसका होम पेज होगा। इस पे आपने जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, पॉइंट ऑफ सेल के नीचे जो है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अब ये लॉगिन हो गए हैं। अभी इसको करेंगे दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न पे, इस पे किया हमने। अब इस पे हमने क्या करना है कि कौन सा करना है, आसान गोशवारा आमदन बराए दुकानदार, सिंपलीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर्स, इस पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देना। नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका कारोबार की मालियत 1 करोड़ से कम है तो 1 करोड़ से कम मालियत वाले लोगों के लिए ये है, इसको कंटिन्यू करना है। अब जिस साल का आपने फिल करना है उस साल का आपने क्लिक कर दिया। अभी हम करेंगे 2022 का, तो 2022 पे आपने क्लिक करना है, अगला स्टेप। अब इस पे आपने की एंट्रीज़ है और वो एंट्रीज़ किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस टर्नओवर, ये टोटल जो आपके साल की इनकम होगी, टोटल जो साल की सेल होगी आपकी, वो अमाउंट आपने इधर लिख देनी है। अभी मैं लिख देता हूँ 80 लाख जो टोटल सेल है आपकी दुकान की। तो ये हमने कर दिया सेव। अब इसके बाद अगले क्या चीज़ है, सेल लागत। इसको आप खोलें, इस पर क्लिक करें। इस पर क्या है कि ओपनिंग स्टॉक, जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 लाख। ये 60 लाख रुपया मैंने लिख दिया। इसके बाद ये वाला दूसरी वाला स्टेप है, वो अगर इसमें से वो टैक्स के लिए एग्जम्पशन होती है, ये आपने ये फिल नहीं करना। इसके बाद तीसरी जो है उसके कि परचेज़, आपने साल में परचेज़ कितनी की, मैंने लिख दिया 70 लाख। जितने की आपने परचेज़ की है उस हिसाब से आप उसको कर देंगे। उसके बाद आता है जो दीगर अखराजात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कमाए हैं वो कौन से हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपकी दुकान के लिए आपने एडवर्टाइज़ के लिए किया है, लोगों की सैलरी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके सैलरी के लिए, और दूसरे तीसरे जो अखराजात हैं वो अखराजात कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो मैं लिख देता हूँ इधर 2 लाख रुपये। अब इसके बाद वो इसको करना है सेव एंड बैक। ये आपके 2 मुकम्मल हो गए। अब क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था 30 जून 2022 को, वो वाला आपने इधर लिख देना है। वो लिख देता हूँ मैं, इस वक्त लिख देता हूँ 50 लाख लिख देते हैं। हर चीज़ को सेव करते जाना है, सेव एंड बैक इस तरह। और अगर आप जो नफ़ा नुकसान के अलावा आपके जो दूसरे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताए हैं उसके अलावा कोई अगर और किस्म के कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आप इस पे लिख सकते हैं, जो कि वो इस वाले पोर्शन में जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मद में नहीं आते, लेकिन आप उसके वो एक्सपेंसेस हुए हैं आपके बिज़नेस में। ये अब एक पेज ख़त्म होगा। इसके बाद आपने आना है कंटिन्यू पे। इसके बाद आपने अपने बिल्स ऐड करने हैं
बिल्स वगैरह या जो कुछ भी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आपने बिल अपना कोई भी रेफरेंस नंबर देना है उसका। और यहाँ पे कुल मालियत, जितनी मालियत आपके वो बिल आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 का बिल थे आपके और 4,000 रुपया उस पर टैक्स लगा था आपने, और इस पे लिख देना है कि कौन सा है। अभी मैं लिख देता हूँ इस पर वापडा। वो ये आप अपनी आसानी के लिए, अगर मज़ीद आपके एक से ज़्यादा बिल हैं तो ऐड अनदर करके यही चीज़ें करनी है आपने, यही 3-4 चीज़ें, उसके रेफरेंस नंबर, उसकी अमाउंट जितनी दी है, जितना टैक्स कटा है, और ये चीज़ें उसको सेव कर दें। इसी तरह टेलीफोन का, आपका टेलीफोन का भी आपका रेफरेंस नंबर होगा, और उसके बाद उसकी टोटल जो आपका बिल आया है, जो जितना बिल आपने पे किया है, जितना उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, वो लिखना है। उसके बाद ये लिख देना है फॉर एग्ज़ाम्पल PTCL। ये अगर आपका कोई यू फ़ोन वगैरह या जो कुछ भी है तो उसको कर देना है, सेव एंड बैक कर देना है। अगर दूसरा कोई ऐड करना है तो वो ऐड अनदर पे ऐड कर सकते हैं। दीगर्स में अगर आपकी और कोई चीज़ें हैं तो उसको अगर आप ऐड करना चाहें, आपके अखराजात जो आपने टैक्स वगैरह वो आपके आ जाएंगे। अब फिर कंटिन्यू करें। उसके बाद आपके असासाजात, जो आपके टोटल डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, वो आपने इस पे लिखने हैं। वो किस तरह लिखने हैं कि आपके पास अगर कोई ज़री ज़मीन है तो ये पोर्शन करेंगे तो इस पे वो प्रॉपर्टी का एड्रेस, उसका जो भी अराजी की अमाउंट कितनी है, और इसमें कमेंट्स में नीचे लिख दें कि इतने फुट से इतने मरले की जो चीज़ है। जो आपके असासाजात हैं वो आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें लिख दें, या कोई अगर आपने स्पेशली उस साल के दौरान कोई असासा बनाया है तो उसको लाजमी इसमें लिख दीजिएगा। नॉर्मली जो होता है। और बैंक अकाउंट्स, जो आपके बैंक अकाउंट में इधर इस जगह पे आपने बैंक अकाउंट नंबर अपना लिखना है। यहाँ पे वो रकम जो आपकी 30 जून को मौजूद थी आपके अकाउंट में, वो लिख देनी है। तो उसके बाद ये कमेंट्स में आप अपना बैंक का नाम लिख दें कि जो भी आपका बैंक था उसका, और इसको सेव एंड बैक कर देना। ठीक इसी तरह ये कोई भी जो भी चीज़ लिखनी है, आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं आपने वो लिखेंगे। कोई भी चीज़ खोलें तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं देख लेता हूँ कि व्हीकल्स वाली देख लेते हैं, व्हीकल्स की है, तो उसमें भी आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो आपने गाड़ी ख़रीदी है अभी उसकी अमाउंट डाल देनी है कि जितने की आपने खरीदी है। मोटरसाइकिल फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिल ख़रीदा है आपने, तो आपने मोटरसाइकिल की अमाउंट डाल दी, और इस जहाँ पे लिख दिया बाइक, आपकी सहूलत के लिए आपने, और इसको सेव कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपने ये एंट्री कर दी। अब इसके बाद वाजिबात, अगर कोई आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, किसी को आपने पैसे देने हैं, आपने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट लिया हुआ है, या इस तरह के जो भी 30 जून तक आपने किसी को देने हैं, उसका ID कार्ड नंबर लिख देना है। जितनी अमाउंट है, जितनी अमाउंट होगी वो उस हिसाब से अमाउंट लिख देनी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख है तो, और उसका नाम लिख दें। ये एक अपनी सहूलत के लिए। एक से ज़्यादा है तो ऐड एंड अदर करते जाएं और उसमें ऐड करते जाएं, सेव एंड बैक ही कर दें। इसके बाद रिकन्सिलेशन पे आना है। रिकन्सिलेशन पे आपके पहले सबसे इनफ्रो, जो आपका टोटल आमदन होगी उस साल की, जो आपकी उससे बचत हुई है, जो बचत होगी, जो प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट, वो अमाउंट आपने इधर लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 5 लाख रुपया, 4 लाख से कम होगी तो आपको टैक्स कोई नहीं होता, तो 4 लाख लिख देते हैं। तो ये है। और उसके मुताबिक बाकी ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। बाकी वाली ये गैर, क्योंकि आपके अगर गैर मुल्की ज़र मुबादला या सिर्फ जो इसके लिए आपके अगर सिर्फ दुकान से ही इनकम है या आपकी बिज़नेस से ही इनकम है, तो आपके लिए सिर्फ यही एंट्री ज़रूरी है, बाकी एंट्री ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दीगर अखराजात अदायगियाँ, वो जो का आपने क्या इजाती अखराजात पर्सनल एक्सपेंस जो किए हैं, इसमें आपके हैं रेंट है,
गाड़ी का वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी अमाउंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। अभी आप बिलफर्ज 30,000 आपने रेंट दे दिया साल का, आपकी ये ट्रैवलिंग पे आपने 20,000 रुपया लगा दिया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका 40,000 रुपया लग गया, और इस तरह गैस के बिल पे आपका 15,000 रुपया लग गया। इस तरह ये टेलीफोन पे आपका 35,000, जितना जो जो अखराजात हुए हैं वो सारे एजुकेशन पे आपके 3,35,000 लग गए। जो मतलब जो भी अब डालेंगे अमाउंट, सारी अमाउंट बेहतरीन ये एक्सप्लेन खुद बहुत एक्सप्लेन कर रहा है, हर चीज़ साथ लिखी हुई है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। तो उसकी मद में जो जो आपके खर्चे हुए हैं वो आप इसमें डाल दें। और अगर कोई असासा जात कोई ख़रीदे फ़रोख्त किए हैं या ख़रीदे हैं तो उससे अगर कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो वो भी लिख देंगे, इतने का मैंने ये लिया था, वो एसेट मुझे इतना नुकसान हो गया उसका, ये भी आपकी एक चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ें अगर लिखना चाहें लिख लें, नहीं भी लिखना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी नहीं। अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिला है तो उसकी भी अमाउंट लिख दें, ये आपके लिए। उसके बाद ये कंटिन्यू करें। उसके बाद अगर आपके चीज़ें आएंगे पिछले साल के कुल असासाजात, अगर आपके असासाजात पिछले साल के हैं तो वो लिख दें, अगर नई एंट्री है तो नहीं। तो अगर पिछले साल जो आपने जमा करवाए थे ना FBR को, तो उसकी अगर अमाउंट कुछ थी तो लिख दे, वो वाली अमाउंट इधर लिख दे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपने रिकन्सिलेशंस पे हमने कर लिए रिकन्सिलेशंस कि ये सारे जितने जो फिल करते जाएगा उस पर ये टिक का निशान, ये जो है ना ये टिक का निशान ये आ रहा होगा। अब हमने करना है रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन कैसे की करते हैं, पहले नंबर पे आते हैं, रिकन्सिलिएशन पे आएंगे। इसमें यह है इनफ्लो। इनफ्लो में हमने अमाउंट डाली हुई है 4 लाख रुपया। ये 4 लाख रुपया हमारा इनफ्लो था, ये हमने इस पर डाली हुई है। अब ये 4 लाख को हमने पूरा करना है किस तरह, तो उसके लिए क्या तरीका कह रहा है कि ये हम आए आउटफ्लो में पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने डाले हुए हैं कि रेंट है 30,000। ये सारी अमाउंट टोटल जो बनती है ये अमाउंट प्लस अगर हमारे पास कोई हमने एसेट्स जो दिखाए हुए हैं, ये असासाजात दिखाए हुए हैं, तो असासाजात में हमने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया दिखाया हुआ है। ये बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 लाख रुपया दिखाया हुआ है, ये देख लें 2 लाख रुपया। और ये UBL बैंक में ये इस तरह ये हमारा चीज़ मौजूद है। तो अब 2 लाख ये है, और इसके साथ बाकी 2 लाख रुपया हमारा कौन सा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए आउटफ्लो में जो हमारे ज़ाती अखराजात हैं। वो मैंने अभी ये फ़िल कर दिए हैं, ये सारी अमाउंट फ़िल करके ये 2 लाख ये अमाउंट बनती है, 2 लाख का अमाउंट हमारे पास वो है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास आगे ये रिकनसाइल हो जाएगी। ये जब रिकनसाइल हो जाएगा तो ये आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इससे अगला काम क्या होगा, इससे अगला काम होता है इसको सबमिट करना। तो इस तरह कंटिन्यू करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो इससे अब जब जैसे सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको फॉलो करें। और ये अभी सिर्फ मैंने ट्रेडर्स के लिए बताया है, तो इंशाल्लाह अभी अगली वीडियोस में मैं दूसरी चीज़ें भी आपको क्लियर करूँगा। तो टैक्स आसान ऐप को इंस्टॉल करें, इससे रिलेटेड जो सवाल जो चीज़ें हैं वो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।